सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान एक पीटीआई के वोकल मिनिस्टर हैं, जिन्हें एक वजारत बार बार मिलती है और फिर बार बार वापस हो जाती है। तशरीफ लाते हैं वेरी गुड लुकिंग एंड हैंडसम फयाजुल हसन चौहान साहब। हाल है फयाजुल हसन चौहान साहब? आप सुनाएं क्या मैंने हाल है? आज आपको इसलिए बैठने को नहीं कहा फौरन, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कोई ना कोई काम आपसे करवाना होगा, इसीलिए आपको शो पे हाजी साहब की हाल है? एयरपोर्ट अपना कायम है, फिर जहाज चल रहे होते हैं। अब फिदा इनसे मेरी बेइज्जती कराओगी? जेड़े मिनिस्टर बन के निकलते ने ते हफ्ते बाद कोई बंदा दसदा ही ताड़ी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। ए चाचा जी तुसी फील कर लेता है, जेड़ा मैं तुहानू एयरपोर्ट दी जुगत मारी है ना। बाबा मुबारक होवे, तेरी तरक्की हो गई है। किस ना? पहले अपनी मासी वजीरा को तो जलील होना से, हुन बड़े बड़े वजीरा को हो रहे हैं। आ वजीर काम ते को करते नहीं, हुन मेरी बेइज्जती करया कर। आ मैं चौहान साहब दा गुस्सा ही नहीं करदा। चौहान साहब ते चाचा सेम ही ने, उन्हां कोल मिनिस्ट्री नहीं रहिंदी, एदे कोल चाची नहीं रहिंदी। छोटी है और बेइज्जत होगा। आइए जी तशरीफ रखिएगा। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक जर्नलिस्ट और एंकर हैं, तशरीफ लाती हैं खूबसूरत सी शाजिया नियाज़ी। हाँ जी, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मेरी सारे नियाजी गोरे चिट्टे होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत होते हैं। ध्यान करी फिजा, नियाजियां दे हाथ पैर भी लंबे होंदे आ। नहीं लंबे तो नहीं, गोरे चिट्टे जरूर हैं, हाथ भी पैर भी। थैंक यू सो मच, आप खुद इतनी प्यारी हैं एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए जी, आइए जी। ओए इस दौर च नियाजियां नु कुछ कह ना दे। क्यों? नियाजियां दा दौर ही। 2019 को जब वो जंग का माहौल बन गया था, जिसमें मेरी मिनिस्ट्री भी गई थी, ठीक है, वो सनी देओल का डायलॉग है ना पाकिस्तान के हवाले से फिल्म में, प्यार से मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि सनी देओल, ये फिल्मों में बातें बड़ी आसान है, तुम ये जो 2.5 किलो का मुक्के की हमें भड़क मारते हो ना, इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म वो है कि जो उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता है कि जिस ज़िले के हर बंदे का मुक्का जो है वो 5-5 किलो का होता है। सानू 2.5 साल नियाजियां दे बड़े हथ लगे, सानू पता किन्ने किलो का होंदा। ठीक हो गया। एक गल तो चौहान साहब ताड़ी बड़ी इज्जत करने हैं, जेड़ा अमानुल्लाह साहब दे दुनिया तो जान तो पहले ते दुनिया जान तो बाद उन्हां दा ते उन्हां दी फैमिली दा जेड़ा तुसीं ध्यान रखिया और लुक आफ्टर कीता, असीं ताड़े बड़े शुक्रगुजार। क्या बात है। थैंक यू। और अमानुल्लाह साहब नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं 6 महीने सिर्फ कल्चर का मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, जब कभी किसी फनकार, अदाकार, गुलकार और शोबिज़ के किसी बंदे या बंदी को उसने फयाजुल हसन चौहान को पुकारा, अल्लाह पाक के करम से जना मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बस बाबा, अब तू भी जाने की तैयारी कर ले, तेरा पीछे हाल चाल जो ख्याल है ना सारी फैमिली का, वो फयाजुल हसन चौहान साहब रख लेंगे। तू तैयारी ना भी करें तो तेरा ध्यान रखन दे। जिन्ना ध्यान जो है ना वो बाबा जी का है ना, उन्ना किसी होर दा नहीं है फिजा वाले पास। मैं बड़ा ध्यान रखना है। क्यों, मैं नस जानी हूँ। चौहान साहब क्या हाल है, कैसी तबीयत है? जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। जमाने के बाद आए हो, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो। ओ बाबा, तू ये कहा कर जमाने के बाद आए हो, मेरे बाल जाने के बाद आए हो। बल्कि ये कहो जमाने के बाद आए हो, मेरी टिंड हो जाने के बाद आए हो। हाजी साहब माशाल्लाह जवान है, जितने गौर से और होश के साथ जनाब आप उनको देख रही थी, इतना तो हमें भी आपने लिफ्ट गिराई है ना। अरे आपके मुंह में 3-4 और बाजार थे। जितनी आपकी हुकूमत ने महंगाई की है ना, आपको कोई प्यार की नजर से देख सकता है? बताए मैंने महंगाई कंट्रोल होगी, अब उन्होंने महंगाई कम तो नहीं की ना, जो उनको इतने प्यार से देखा जा रहा था यार। ऐ ते साडा प्योवा वर्गा बाबा है, बल्कि साडे हत्थां दा बुजुर्ग आ। तो खुशकिस्मत होया ना जी कि बुजुर्गी भी जनाब इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इतना जमाना नहीं लभदी है ना।
کون صاحب ہمیں پتا کیا فائدہ ہے؟ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، عذاب ختم۔ اوے انج دے شعر نہ پڑھیا کر، شباب ختم ہوا عذاب ختم ہویا، جہو جی تیری شکل ہے نا تو اے شعر پڑھیا کر، ٹکی ختم ہوئی نان ختم ہویا۔ ان کے ساتھ ملتا جلتا جو نا، جس طرح آپ نے ان پہ یہ جگت لگائی ہے، وہ یہ بڑی زبردست نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب فلمیں بناتے نا تو ہانگ کانگ کے شولے فلم بنی تھی، وہ فلم بناتے ہانگ کانگ کے چھولے۔ ٹھیک ہے جی، فلم بنی تھی تنہائیاں تو نواز شریف صاحب فلم بناتے رس ملائیاں۔ کھاتے پیتے سیاستدان تھے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو پھر پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے نا وہ خوبی ہوگی نا، نہ خود کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں۔ صرف انہوں نے فیضل حسن چوہان وہ صاحب کہتے ہیں کہ خود بھی کھاؤ تو سانو بھی کھواؤ، آئے ہو تو کی لے آئے ہو۔ اسی جس طرح دی عوام ہے نا فیضل حسن چوہان صاحب، اسی یہ نہیں کہندے کہ حکمران خود نہ کھان، وہ خود بھی کھان پر سانو بھی کھوان۔ تسی آئے ہو ساڈے میدے خالی کرتے، تسی ساڈے میدے باں باں کرتے رہندے، ساڈے میدے جو چوہے نہیں بولتے سپ بولن لگ پے۔ آپ خود ایمانداری کی وجہ سے نہیں کھاتے اور ہمیں مہنگائی کی وجہ سے کچھ نہیں کھانے دیتے۔ رہیں گے انشاءاللہ، نواز شریف صاحب کی یاد میں جو ہے نا پروگرام رکھیں گے، اس میں نہاری بھی ہوگی، اس میں توا مچھی بھی ہوگی، اس میں ہریسہ بھی ہوگا، اس میں ہریسے کی خطائیاں بھی ہوگی، اس میں دہی بھلے بھی ہوں گے، اس میں چڑے بھی ہوں گے، اس میں بٹیرے بھی ہوں گے، اس میں تتر بھی ہوں گے، ہر نوالے کے ساتھ جناب نواز شریف زندہ باد کے نعرے بھی ہوں گے۔ خدا انہاں دے مینیو دے مگر نہ لگ جائیں، کھوانا کچھ نہیں ہوں، انجی کہن گے جی میں الیکشن تو پہلے نہیں لارے لاندے سی 1 کروڑ نوکریاں دواں گے، 50 لاکھ مکان بناواں گے، 90 دناں چ مہنگائی ختم کر دیاں گے، اور بھی کیتا سی چیخا بناواں گے۔ چیخا مریخ تک سنائی دے رہی ہیں۔ تسی کیا ہی چیخا انہاں دی کڈاواں گے، تسی عوام دی کڈان دے ہو۔ چیخا انہاں دی مریخ تک سنائی دے رہی ہیں جڑے کہندے سن سانو کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا۔ اج کوئی جنا ویل چیئر تے ہے، کوئی اسٹریچر تے ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آوازار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بیکار ہے، یہ سارا کچھ یہ نہیں سانو یاد آندا۔ انہاں نے چیخا مریض تے گئیاں کہ نہیں گئیاں، ساڈیاں تے نیب چون تو بھی کراس کر گئیاں۔ بخائی تبدیلی ہے تیرے آ کے عثمان بزدار صاحب ساڈے سامنے کرتے ہیں۔ یار سچی گل دساں، عثمان بزدار صاحب تو زیادہ ڈیسنٹ، عثمان بزدار صاحب تو زیادہ انٹلیکچوئل، عثمان بزدار صاحب تو زیادہ شریف النفس، عثمان بزدار صاحب تو زیادہ شرمیلا، عثمان بزدار صاحب تو زیادہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، اسی وزیر اعلیٰ چاہیے سانو رشتہ نہیں چاہیے، پاک دلوں پاک باز دے مزداق تانوں کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ تسی چاہندے ہو ایسا تانوں جناب وزیر اعلیٰ ہوئے جڑا جنا وہ اقبال دا شعر سی نا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ وہ پہلے ایک وزیر اعلیٰ ہوندا سی، وہ کہندا سی تھرکنا پھڑکنا پھڑک کر تھرکنا، مشہوری حاصل کرنے کا ایک بہانہ۔ تانوں وہ وزیر اعلیٰ چل جائے بہتر لگتا ہے۔ وہ بیچارہ شریف آدمی ہے، صرف تھلے سٹ کے کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ تانوں جو ہے نا ڈسکو تے چلاکیاں کرن والا نا وزیر اعلیٰ چاہیے ہے۔ اے جنیاں خوبیاں تسی اپنے سی ایم دیاں گنوائیاں نا، اس طرح حکیم اپنی پھکی دیاں خوبیاں نہیں دسدا۔ کیا آپ کو یہ بچپن سے شوق تھا کہ آپ ایک سوال کر کے چپ ہو جائیں اور جو سینئر تجزیہ کار ہے وہ پھر اتنا لمبا لمبا بولتے رہے اور آپ سنتے رہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ہم سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ تو آئی تھنک جو میں کام کر رہی ہوں نا، وہ شاید بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ آئی لسن اینڈ آئی لرن۔ تو میں نے اگر ان کو بلایا ہوا ہے ان کا تجزیہ لینے کے لیے، تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ اپنا اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا یہاں پہ اوپینین دینا نہیں بنتا، میں نے ان کو سوال کرنا ہے اور ان کا اوپینین اپنے ویورز کے سامنے رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی نے میرا انٹرویو لو، میں تمہیں بتاؤں کہ تجزیہ اصل میں ہوتا کیا۔ وہ سینئر تجزیہ کاروں کا انٹرویو، او این فل تسی پی بی بی ایف اور پوچھو گے پی بی بی ایف کی، پی بی بی ایف پرائمری بار بار فیل، تو تک بڑھ دی ہے ساڈا انٹرویو این فل علی لوے جنا اپنی اوقات رہو جنا۔ بابا مبارک ہوئے، روز شو دے اینڈ چ ذلیل ہونا ہے، اج شروع چ ہی ہو گیا۔ میں سوچا ذلت بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ ویلکم بیک، یو واچنگ یور فیوریٹ شو داروں سے کریں باتیں۔ اچھا چوہان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، انفارمیشن منسٹری آپ کے پاس آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، یہ منسٹری آپ کے پاس ٹکتی نہیں ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے ہمیں بھی بتائیے۔ دیکھیں سیاست کے اندر نا میرا اپنا ایک ڈائلاگ ہے
कभी खुशी कभी गम ताराराम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये लगा रहता है। तो बस हमारे साथ भी यही खाता जाना, कभी आ रही है कभी जा रही है जाना। और सिद्धी गल करो चौहान साहब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰੇ ਖਿਤਾਬਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। आस्था गल करो हाजी साहब, थले किल लगी है। ਆਸਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਕਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕੰਮ। ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਨਾ। पंजाब के हर शहरी के हाथ में सेहत इंसाफ कार्ड दिसंबर 2021 तक होगा और 80% तक को मिल चुका है। कड़ी मुड़ी वही गल, फिर तालियां 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 अज मराउण डे ने ते कार्ड 2021 च मिलने ने। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। नहीं देंगे कार्ड जनाब, नाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी देंगे तो नाल फिजा भी देंगे। ये जो हमारा बाबा है ना, इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और हमारे चाचा को चाची ने जवाब दे दिया है। इन्हां दोवां नूं मैं जवाब दे। अच्छा शजिया जी, मुझे ये बताइए, आप एक बहुत ज़्यादा सीनियर डोमिनेटिंग जो तज्ज़ियाकार है, एंकर है, उनके साथ आप काम कर रही होती हैं, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती, मतलब कभी गुस्से में आ जाएं और आप साथ बैठी हैं एंकरिंग कर रही हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करती हैं, क्या सिचुएशन होती है, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए ना। मेरी सोबरनेस से कामनेस से बैलेंस हो जाता है, बिकॉज आई एम वेरी काम, तो वो थोड़े से हाई भी हो जाए तो वो बैलेंस हो जाता है। मतलब आप कहना चाह रही हैं साफ साफ कि आप जिनके साथ काम करती हैं ये कह रही है कि वो बहुत हाइपर है भाई, मगर मैं काम हूं तो नॉर्मल कर लेती हूँ। ये तो वो हैं, वो रीजंस ये हैं कि जो फैक्टर्स, जिन चीज़ों की निशानदेही हम करते हैं अपनी सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स हैं, या हम अगर माजरत के साथ अगर गवर्नमेंट उसको नहीं कर पा रही उस तरह से परफॉर्म, तो गुस्सा आएगा। आवाम की आवाज़ है हम, तो उनकी जब हम ये बातें करते हैं माशी या कोई भी इस माशरती बुराई के हवाले से, तो उनका बीपी ऐसे शूट करता है। सो आई नो दैट कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पे ही गुस्सा आ रहा है। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜੀਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। यानी आप तीन ही बात जवाब दे दिया और कितना अच्छा जवाब दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप वज़ीर जेल खाना आज़ाद भी हैं, कोई सियासी कैदियों का हाल हवाली हमारे साथ शेयर कर लीजिए। मतलब ये जो हमजा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको किस हाल में रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, वो भी बताइए ना ज़रा। अच्छा, मेरे आने के बाद उनके हाल अच्छे ही हुए हैं, बुरे नहीं हुए। क्या चेंज आया, मतलब पहले किस हाल में थे और अब मौज किस कर हाल रहे हैं जी, अब मौज कर रहे हैं। मौज कर रहे हैं। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਏ। अच्छा, वैसे आपस की गल है कि बंदा इकतदार च हुंदा है ते पुलिस दी गड्डी अगे हुंदी है, इकतदार च लैंदा है ते गड्डी पिछे हुंदी है यार। लाला जिस तरह दी ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। गल ये है, तुसी करप्शन दी गाजरा खाओगे ना तो पेट च मरोड़ उठेगा, तो पेट च मरोड़ उठेगा तो कोई नैब का डॉक्टर आएगा ना इलाज करने से, तो ना गाजरा खाओ करप्शन दियाँ। उन्होंने को पूछो जो तुसी भर भर के गाजरा खाण लगे हुए सो, उदों किसी ने नहीं समझाया सी। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਨੈਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नहीं यार, साढ़े भी तो 6-7 मिनिस्टर ने जो उन्होंने खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं ना, सारे के खिलाफ हो रही हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये समझ नहीं आएगी कि कल्ले जहांगीर तरीन साहब नहीं ने, ਤੁਹਾਡਾ आले शरीफ ते आले जरदारी है जिन्होंने 90% जना इस चीनी दी मौज मेले च ना मौज लुटी है। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जहांगीर ਫੜੋ, तरीन साहब का उतना नहीं है। ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੇ 55 ਦੀ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਆ 55 ਦੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨੀ ਚ, ਉਹ 90% ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਆਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ले ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਰੋ ਤੇ ਪਾਉਂਡਸ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ओए
रोन हुकूमत नु दे ते चाचा नु क्यों मारन दे? ए बसदार साहब दा मोकल है, बसदार साहब ना मारो इनु। आज़िल हसन चौहान साहब, ये ऑपोजिशन इस्तीफे तो नहीं दे रही है बल्कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और तो और ये लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार है। तो अब कैसे रोकेंगे इनकी ये लॉन्ग मार्च? कुछ तैयारी पकड़ी है या बस ऐसे ही? मौलाना फजलुर रहमान साहब, बेगम सफदरवान साहिबा सियासी मसले दिखा के कहते थे, देखो मेरा डोला जैसे उड़न कठोला। पहले इस तरह कहते थे। फिर हुई बिलावल जरदारी की मुलाकात, आसिफ जरदारी साहब की एंट्री पड़ी, शहबाज शरीफ साहब की एंट्री पड़ी, सारा कुछ हो गया छुस फुस ख़त्म। अब ऐसे आवाज़ार लाचार और बेकार हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की एंट्री की वजह से। अच्छा, अब 3 किस्म के बयानी हैं। एक बयानिया है जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये बयानिया इस वक्त है आसिफ जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल जरदारी साहब का। ठीक है। दूसरा वो ये है कि ये तुम्हारी तलख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। ये है नवाज शरीफ साहब का और बेगम सफदरवान साहिबा का बयानिया। ठीक है। तीसरा बयानिया मौलवी फजल रहमान साहब का है, कल्ला वो है कि मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। तो ये 3 बयानिए हैं जो मैंने 3 अशार में आपको बता दिए। बयानिए दा मैं एक शेर जदों कर देना, सुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है काब, मैनू धरती कली करा दे मैं नचा सारी रात। जी Welcome back. You're watching your favorite show, दारों से करें बातें। सारी दुनिया मरियम बीबी जी को मरियम नवाज कहती हैं, तो आप जो है उनको बेगम सफदर अवान कहते हैं, ये वजह क्या है, ज़रा हमें बताएं। अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, ये कई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। ये आले शरीफ हो गया, या आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन हो गया, इसी तरह ये बेगम सफदर अवान साहिबा, ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे तरस आता था कैप्टन सफदर पे, वो बेचारा 2500 रियाल के ऊपर जो है वो जॉब कर रहा था, और आप यकीन जाने मुझे उसके इर्द गिर्द के कुछ दोस्त बताते हैं कि जितना वो फयाजुल हसन चौहान का एहसान मंद है उतना वो किसी का एहसान नहीं है। वैसे भी हमारा मशरकी माशरा है, मशरकी माशरे के अंदर खावंद के साथ ही जो है वो आपके अगर जनाब मियाँ होंगे तो आपको बेगम मियाँ के नाम से पुकारा जाएगा, बेगम बाबा कहेंगे, ठीक है ना जी। नहीं बाबा जी, ये ताड़ी ख्वाहिश ही रहनी है, इधर ताड़े हाथ नहीं आनी। हाँ जी, वही हिसाब आ जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ਤੁਹਾਡੇ हाथ नहीं आती। दुनिया की जितनी आपकी वजारतें हैं ना, ये बड़ी आसान है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री शेर की सवारी है, आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं, आप भैंस की कर सकते हैं, आप हिरन की कर सकते हैं, आप हाथी की कर सकते हैं, बकरे की कर सकते हैं, हर जानवर की सवारी कर सकते हैं। शेर की सवारी करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुसी जदों भी शेर की सवारी कर दे तो थले को छोड़ देंदा, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम। अच्छा शजिया, आपने ज़रा स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एंकर्स हैं उनके चेहरे दिखाऊंगी, बहुत फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं, और आपने बताना ये है कि किस एंकर का इंटरव्यू आप बहुत खुशी से करना चाहेंगी, किस एंकर का इंटरव्यू आप बहुत मजबूरी में होकर करेंगी, और किस एंकर का इंटरव्यू किसी सूरत हाल में नहीं करेंगी, चाहे आपको कोई कितने पैसे ऑफर कर। मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन है। चले जी, और ऑप्शंस हैं हमारे पास, सना बुच्चा, आयशा बख्श और आसमा भाई, शिराज़ी। तीनों ही बेहतरीन एंकर्स हैं। पहली ऑप्शन लेके चलते हैं, किसके साथ बहुत खुशी से इंटरव्यू करना चाहेंगी, मतलब बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो जाएंगी आपने पहले ही कह दिया, दिल तो दिल है, दिल हाँ, का क्या है, दिल का क्या है, तो मैं आयशा का करना चाहूँगी इंटरव्यू बहुत खुशी से। अरे वाह, इतनी मुश्किल चॉइस है बिकॉज सना बुचा इटसेल्फ वो खुद एक बेहतरीन एंकर हैं, और आसमा जी तो हमारी सीनियर हैं, मैं कहती हूँ कि मैं फॉलो करती हूँ इनको, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तीनों का ही, हमें ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, किसका इंटरव्यू आप थोड़ा मजबूरी में करेंगी। चलिए, आप अगर बहुत इसरार करती हैं जस्ट टू चूज दैट, सना बुचा जी का आप मजबूरी में इंटरव्यू करेंगी, और किसका आप किसी सूरत हाल में नहीं करेंगी। अच्छा नहीं, किसी सूरत हाल सना बुचा कर लें और आसमा जी
कम अच्छा, है। सना बुच्चा जी को आप किसी सूरत हाल में इंटरव्यू नहीं करेंगी, और आपके पास जो ऑप्शन रह गई वो आसमा शिराजी, आप उनको मजबूरी में इंटरव्यू करेंगी, ठीक है? दिल से करूंगी जो चले, यही पूछना था हमने आपकी ये देखिए दिल ना, का जो ये हाल था। आपने जो एक खतरनाक सवाल पूछा है ना, हाँ। हालांकि एंकर्स ही हैं, एंकर से इंटरव्यू लेते हैं। खाली एंकर नहीं, साथ फफे कुटनी भी। ओए फब्बे कुटनी, ये एंकर दे नाल अग लाने वाली सस भी है। हाँ, यहाँ पर आयशा जी जो है उनका इंटरव्यू बहुत खुशी से करना चाहेंगी। नो डाउट आयशा बख्श जी बहुत अच्छी एंकर हैं और ये सही चॉइस थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर बहुत मजबूरी हो तो मैं आसमा शिराजी जी का इंटरव्यू करूँगी, दिल से नहीं करूँगी, खुश नहीं होंगी, एक्साइटेड नहीं होंगी। ऑफ कोर्स मजबूर का क्या मतलब होता है, सबको समझ आ रहा है कि मजबूरी के आलम में किसी का इंटरव्यू करना पड़े तो दिल बहुत बेजार होता है, तब आप किसी से कोई सवाल जवाब करते हैं। और सना बुच्चा जी, देखें मैं तो आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपको प्यार भी करती हूँ और आपसे तो मेरी दोस्ती इतनी ज़्यादा है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप शजिया आपके बारे में बैठ के कह रही हैं कि अगर कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं इनको बिल्कुल भी इंटरव्यू करना पसंद नहीं करूँगी। तो अगर गलती से आपको कॉल आ जाती है कि आपको बीपर पे लेना है या शजिया ने आपका इंटरव्यू करना है तो आप फ़ौरन मना कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें एक नेशनल टीवी पे बैठ के आपके बारे में इस तरह की बात की है तो आपको ये बात याद रखनी है। मैंने आपको बहन होने के नाते समझाने की इजाज़त दीजिए। एक मिनट, मैं एक राय दूंगा जी। ये जो फफन कुटियां वाला सेगमेंट है ना, इन आइंदा ना लेते हैं। ले हद वो होती अच्छा है। भला ताल्लुक लोगों का खराब करने लगे, वो बेचारी बेहतरीन तरीके का रिलेशन रखती होगी जना उन तीनों से। तो रख लेती ऑप्शन में सना बुच्चा ये को थोड़ी सी पहली सियासतदान है, इन्होंने हमने मना किया था। इसी टीवी चैनल की जना वो एंकर को नंबर 1 रख दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं बाहर जान भी देंगे कि नहीं जना। देखें फयाजुल हसन चौहान साहब, बात सिर्फ इतनी, आयशा बख्श जी को उन्होंने फर्स्ट चॉइस में मैं रखा। ये सना नहीं कह बुच्चा रहा, को रख मैंने लेती। तीनों में से किसी को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं इनकी सियासी अप्रोच, सियासी जिसे कहते हैं कि मेंटालिटी को खराज तहसीन पेश करूंगा यार, शुजिया साहिबा अपने उससे ले ले। कि जिन्होंने इसी टीवी चैनल की जनाब एंकर को नंबर 1 करार क्या दिया बात है? कि इथों उठांगे तो बाहर तक मतलब जा सकांगे, गड्डी से बैठ सकांगे ना, ये ना गड्डी जी ना बैठ दे। भाई कमाल, सही पकड़ा इन्होंने हमने। ये सारी की सारी कमाल तरीन ये एंकर्स हैं, ये आग लगा रहे हैं फुल यहाँ पर खपे कुटनी का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट वाज जस्ट एन ऑप्शन, दे नो इट कि हाउ आई फील अबाउट दैट। आई मीन दे आर माय सीनियर्स एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। साथ पूछ रहे हैं मजा आया, चला चलो धुआं निकल गया जना, लेकिन मजा आया। चौहान साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। वैसे आपस की गल है, एक गुड गवर्नेंस सारी खलोती हुई है। पिछले ਜਿਹੜੇ शहबाज शरीफ साहब ਸੀ ਨਾ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਗ ਬੂਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਛਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। और साड़ी गुड गवर्नेंस हैगी है नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, सीधी सादी है ना, थरकना फड़कना है ना, ये नहीं है साड़ी है। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। और जाली जना मौजे तुंग ते जाली जनाब लैलन बनने की कोशिश करते सन जना, ते जाली हबीब जालब करोड़ों रुपए की गड्डियां फिरना ते कहना मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को। और सामने पे हुए माइक होंगे सन, खुद ही हाथ नाल पकड़ के नहीं हटाते सन जना। वो पुटो बनने की नाकाम कोशिश, टोटल ड्रामा। तुसी भी ते तुहाडा भाई भी, तुसी खाण पीण दे शौकीन ते ओ थरकना फड़कना फड़क कर थरकना बस। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੇਗਮ ਸਫਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਖਿਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਮਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਨਾਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਨ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੱਲਾ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ, 2 ਚਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਲਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਯੂਰੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਦਿਰਹਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਦਿਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਛਿੱਕੋ ਛਿੱਕ ਗੰਡੇਰੀਆਂ, ਅਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਛਿੱਕੋ ਛਿੱਕ ਗੰਡੇਰੀਆਂ, ਅਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਧੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ,
ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਬੇਗਮ ਸਫਦਰ ਅਵਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਟਲੈਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਏ, ਹੁਣ मौत ਦਾ फरिश्ता ਲੱਭ ਰਿਹਾ है। लेकिन जदों ये बैठने लगे हैं जहाज़ पे, सारी दुनिया ने देखा कि वो जो सीढ़ी थी गुलहरी और हिरन इतना फुदक के नहीं चढ़ता जितना फुदक के ये चढ़े थे। चौहान साहब ਤੁਹਾਡਾ पीएम मेरे को जेलस है तदे तो मैंने खुला नहीं छड़दा। और भाई जी तुसी अपनी मर्जी ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਿਫੋਰ ਜਨਾਬ ਬੇਲ ਬਿਫੋਰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ मैं ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਸਨ ਜਾ ਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾ ਲਾਂ। हाँ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ना, दिल की बात कहीं लापर ना आ जाए कि मजाक सच्ची गल करती अद्धी, ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਸਫਦਰ ਅਵਾਨ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਐ ਦੱਸਾਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਦਮ ਪੁਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ? ਦੱਸਾਂ ਇਲਿਆਸ ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਦਮ ਪੁਖਤ। चौहान साहब साबका वजीरा दी इन्नी बेइज्जती नहीं करी दी, साबका वजीरा दी बददुआ 7वें आसमान तक जांदी जे। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸਰੇ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਥੀ ਰਵੋ, ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਵੱਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ। ਸਿਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਜਿੱਦਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों तैयारी करके आया करोगे? ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। चलो तुम लोग चाहते हो जितना जलील हुए थोड़ा सा और हो जाओ, बैठ जाओ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते? अफ्रीका में गुस्से से भरा जराफा सियाहों का पीछा करने लगा। मैं भी अफ्रीका इसे वजह को छड्डिया। ਉਹ ਕਿਉਂ? मैं भी जो अफ्रीका जाता ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਘਟੀਆ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਿੱਦੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। हाँ लूमड़ियाँ उसके पीछे लग जाती हैं, एक को तो साथ ही लेके फिरता है। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਲਿਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂੰਬੜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਆ। आगे चलिए। पहाड़ पर शादी की पेशकश, ऑस्ट्रेलिया में लड़की 650 फुट की बुलंदी से नीचे जा गिरी। ਸੇਮ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। चाचा ने भी पहाड़ पे शादी की थी। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਇੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ। चाचा की तो मंगनी हुई थी गंदे नाले पे, तो शादी कहाँ हुई थी? कचरे के ढेर पे। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। किधर हुआ था? ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। आगे बढ़िए। ऊंट भी दुबई के वली अहद का मतीयो फर्मा बरदार निकला, हर हुक्म बजा लाता है। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਜੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਐਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਹੀ खा रहे। अरे कुत्ता तो इतनी इज्जत करता था इनकी, कहीं लड़ाई हो जाती थी तो खाली हाथ जाते थे, हैं तो कुत्ता गंडासा लेके आ जाता था।
ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।